दोस्तों, हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे हिसाब से जो भी टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल बंदा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कौन से जॉब वाले की बात कर रहा हूँ, पहले आपको ये क्लियर कर दूँ। मैं एमएनसी कंपनी में जॉब जो करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, जिनके पास काम सिर्फ ये होता है कि कंप्यूटर में देख के कुछ कॉलिंग करनी है या समथिंग बैंकिंग काम करना है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन लोगों से मैं रिलेट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ मेरे अपने जो कि टेक्नीशियन हैं, जो कि चाहे सीसीटीवी कैमरे वाले हों। मैं सिर्फ एक कैमरे वाले की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंजीनियर हो, चाहे वो एसी रिपेयर करता है, फ्रिज रिपेयर करता है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मंथली बेस पे, सैलरी बेस पे मंथली में काम करते हैं। तो उनके माइंड में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आता होगा कि भैया हमें क्या जॉब करनी चाहिए या हमें अपने बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो अपना बिजनेस करें, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के ऊपर कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब लोग ये डरते हैं कि भैया अगर हमने जॉब छोड़ दी और बिजनेस करना स्टार्ट किया तो ऐसा ना हो कि जॉब भी ना रहे और बिजनेस भी सक्सेस ना कर पाए और कल को हमें वापस यहीं पे आना पड़े। तो यस, इसमें रिस्क है गाइस। रिस्क इतना सारा है कि आप अगर सोचें तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ भाई, अगर आपने जॉब छोड़ दी, आप सपोज कीजिए आपका घर ही आपकी सैलरी से चलता है और आप उस जॉब को छोड़ देते हैं और बिजनेस करते हैं, और बिजनेस एकदम तो ग्रो नहीं करता, एकदम तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। अब उस बीच आपका घर का खर्चा कैसे चले? तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया था कि आप टाइम निकाल सकते हैं, आप सीखने की कोशिश, आपके जो वीकली आवर्स होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। मॉर्निंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के या इवनिंग एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप उसे करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपको लगे आप सेटल हो गए हैं तो उसको आप जॉब को छोड़ सकते हैं। अब रिस्क होना अलग चीज़, लेकिन गाइस रिस्क किस चीज़ में नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आप जॉब करते हुए बिल्कुल सिक्योर हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर कि उसका जब तक मूड ख़राब हो जाए और वो आपको जॉब से निकाल दे तो आपका क्या होगा? तब भी तो आपकी सिक्योरिटी खत्म। आप कोई गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रहे कि आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, आपको जब चाहे कोई भी मालिक अपनी जॉब से निकाल सकता है। तो रिस्क तो वहाँ पे भी है गाइस। मैं अगर अपनी बात करूँ, मतलब मैं इतने लेक्चर दे रहा हूँ तो मैंने ऐसा क्या किया, मैं इस बिजनेस में कैसे आया, मतलब कई लोगों को शायद पता नहीं है मेरे पास के बारे में। सो मैंने जो अपना फर्स्ट, कहते हैं कि फर्स्ट जॉब की थी, मतलब मैं डायरेक्टली बिजनेस में नहीं आया, बिजनेस में आए हुए मुझे अभी शायद 10 या 12 साल हुए हैं। मैंने जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी, आप में से काफ़ी लोग शॉक्ड होंगे कि मैंने अपनी 8th पास की थी, 9th की पढ़ाई कर रहा था, और हमारे घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि 9th में मैं पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के मैंने जॉब की थी। और जॉब कौन सी की थी आपको वो भी बताना चाहूँगा। मैं एक वेल्डिंग वाली दुकान पे, जो कि लोहा के गेट ग्रिल बनाते हैं, उस शॉप पे एज अ हेल्पर लगा था मेरा। जहाँ पे जॉब की थी मेरे रिलेटिव थे वो, लेकिन वहाँ पे मैंने एज अ हेल्पर जॉब की थी, और तकरीबन 1-1.5 साल में मैं पूरा मिस्त्री बन चुका था। मतलब कि मैं मान लीजिए कि मैं इतना काम सीख गया था कि मैं पूरी की पूरी वेल्डिंग करना, पूरा गेट बनाना, पूरी कटिंग करना, उसके फूल बनाना, काफ़ी सारे काम मैं कर चुका था। सो वहाँ से लेकर 12 साल की लाइफ से लेकर अब तक का जो मेरा स्ट्रगल है, अब मेरी उम्र कितनी है वो आप गैस कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कितने साल का लगता हूँ। लेकिन 12 साल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मैं तकरीबन 6 से 7 जॉब की है। अपने बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये चैनल मेरा सीसीटीवी कैमरे के रिलेटेड है। ये जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अपना एक नया चैनल बनाया था अभी, जो आपको पता होगा कि जब मेरा ये चैनल हैक हो गया था तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया था। सो मैंने अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे कमेंट किया था कि उस चैनल को मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सीसीटीवी कैमरे के रिलेटेड ही वीडियो बनानी चाहिए या व्लॉग्स बनाना चाहिए या कुछ और। तो मैक्सिमम जो रिप्लाई मेरे पास आए वो आए व्लॉग्स, कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी अपने दूसरे चैनल पे पूरी आपको बताऊंगा। तो अगर आपने वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो। वैसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारा जो चैनल होता है सीसीटीवी कैमरे रिलेटेड, इसमें आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही कम बनती है, क्योंकि इसमें आपको फॉलो करते हैं, मतलब मेरे से लोग सीखते हैं, मेरे से काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल फ़ैन जिसे कहते हैं क्रेज़ी फ़ैन, तो वाली फ़ैन फॉलोइंग इस वाले चैनल के हिसाब से नहीं बनती।
तो फिर भी अगर आप चाहते हैं मेरे पास्ट के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में, मैं क्या करता हूँ उस चीज़ों के बारे में, एक्चुअली ब्लॉग बनाने मुझे अभी नहीं आते, लेकिन मैं जब ये सीख गया तो वो भी सीख जाऊँगा। तो वो चैनल मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं कि मैं फ्यूचर में जब भी उसमें व्लॉग्स डालूँ, जब भी अपनी स्टोरी बताऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन आज की जो बात करने वाला हूँ गाइस, मैंने भी कहीं ना कहीं हिम्मत की थी, जो मैं आज अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि अपनी स्टोरी तब बनानी चाहिए जब आप सक्सेस हो जाएं, लेकिन मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ मैं अपने आप को सक्सेस मानता हूँ। सेटिस्फेक्शन नहीं है पूरी की पूरी कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि मैंने जो पाना था वो पा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ पाना है अभी, और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पा लूँगा। मतलब जो मेरा विज़न है वो देख सकता है कि मैं आने वाले टाइम पे आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात करें अगर जॉब की, तो जॉब में क्या आपका विज़न ऐसा है कि आप जॉब को कर रहे हैं, आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आपका विज़न लॉन्ग है कि नहीं है? नहीं दिख रहा होगा। आज आपकी सैलरी हो सकता है 10,000 हो सकता है 15 हो सकता है 16-17 के आसपास भी हो, क्योंकि इंजीनियर्स में अगर बात करूं तो इससे ज़्यादा सैलरी बहुत कम लोगों को मिलती है, या तो बहुत ज़्यादा हुनर हो, मतलब कि आप जो भी सैलरी अर्न करते हैं उससे 3 गुना आप अपने ओनर को कमा के देते हैं, तब आप उतनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। जब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, जब आपके अंदर इतना हुनर है, तो क्या आपको अपना बिजनेस करना चाहिए? इसमें भी एक फैक्टर है। अगर आपके अंदर कस्टमर से बात करने का हुनर नहीं है, अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप कैसे ऑर्डर पकड़ेंगे, तो शायद ये लाइन आपके लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सोचना कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये सच है। गाइस, एक काम जो एक इंसान कर सकता है वो चाहे तो हर इंसान कर सकता है। आज अगर मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके साथ इतना इंटरेक्शन करता हूँ, आपको लगे शायद ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, हम ऐसा बोल नहीं पाएंगे या समथिंग, मतलब अगर मैं आज से बात करूँ कुछ टाइम पहले की, कुछ टाइम पहले का मतलब 3 या 4 साल पहले की, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो आप अगर मेरी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये ऐसी वीडियो बनाता था। मतलब उस वीडियो में ना तो मैं कॉम करता था, मतलब आज जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो लाइक अ कॉमेडी कि हाँ भाई मैं क्या करता था, कितना हंसता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा। मैं अभी भी नहीं कर रहा, अब से कुछ टाइम बाद मैं और अच्छा करूंगा। ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ, 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बताया कैसे आप लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में आपको बताया कैसे आप उसको रिमोट से अटैच कर सकते हैं। मतलब जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, मतलब मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये था कि आज से अगर आप स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़ सीखना, ऑर्डर पिक करना, ऑर्डर कैच करना भी एक लर्निंग वाली चीज़ है कि हाँ भाई एकदम से आपको ऑर्डर नहीं मिलने स्टार्ट होंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको हर चीज़ में टाइम लगेगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क के सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या आपको रिस्क लेना चाहिए? सो गाइज यस, मेरे हिसाब से हर किसी को बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। गाइज अभी जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं भीड़ चाल में कि भैया बस रोटी खानी है, मतलब सुबह उठे, काम पे गए, काम से आए, मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब देखा, स्टोरी देखी, व्हाट्सएप के स्टेटस देखे और रात को सो गए खाना खा के। मतलब मेरे हिसाब से ये ज़िंदगी लाइक एक ऐसा कह सकते हैं कि हम एक मरी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा हमें। कई लोग तो कमियां निकालते हैं। गाइस आज की डेट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा आती है लोगों को, वो है किसी भी चीज़ में कमी निकालना। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, बट वो एक जॉब कर रहा है जिसमें उसकी सैलरी, मंथली सैलरी, मतलब वो पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं की हुई उसने इतनी, लेकिन वो जिस जगह पे जॉब कर रहा है वो काफ़ी उभरी हुई इंडस्ट्रीज है, और वो चाहे तो आज वो तकरीबन वो भी जॉब कर रहा है पिछले 20 साल से एक ही जगह पे, और आज अगर उसकी मंथली इनकम की बात करूँ तो आज तक सैलरी उसकी 10 से 12 हज़ार पे, सैलरी नहीं कमीशन बेस पे काम करता है, लेकिन अगर ईयरली काउंटेक्ट करें तो ईयर में वो मंथली अगर काउंट करूँ तो 12 हज़ार रुपये से ऊपर उसकी सैलरी नहीं बनती। अपना मकान है तो रोटी वो खा पा रहा है, लेकिन आज तक 12 हज़ार रुपये से ऊपर वो नहीं बढ़ पाया। उसका रीज़न क्या है? मैंने कई सारे उसको आइडिया दिए जो कि अगर वो करता, मतलब जिसमें कि उसके ऊपर एक तो वो खुद राजा होता, अपने हिसाब से चलता, और साथ ही साथ वो उससे डबल के आसपास तो अर्न कर रहा होता। मतलब जो देखने में इतना स्मार्ट है, सब कुछ ठीक है, और वो अभी तक 10 से 12 हज़ार मंथली सैलरी, मतलब इसमें खर्चा चल सकता है। मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं जब भी उससे मिलता हूँ तो मुझे फील होता है कि भैया मैं उसे कुछ गाइड करूँ, और मैं गाइड करता हूँ।
लेकिन वो एक चीज़ में एक्सपर्ट है। मतलब वो मैं सिर्फ अकेले उसकी बात नहीं कर रहा, मैं काफ़ी 80% मोर देन 80% लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो है बहानेबाजी। हम सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। हम सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा टाइम अच्छा नहीं रहा। हम सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान ने हमारे नसीब में कुछ लिखा होगा। हम सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है, हम जॉब छोड़ नहीं सकते। गाइस, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं काम को लेके, तो उसमें भी बहुत सारे लूप फॉल हम निकाल देते हैं। अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि हम ओला गाड़ी क्यों नहीं चलाते, तो आप बोल देंगे भैया बहुत सारे ड्राइवर हैं, भूखे मर रहे हैं। हम बाइक राइडिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया उसमें रिस्क है, उसमें बहुत टेंशनें हैं, इसमें ये है। हम ये वाला बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर ये दिक्कतें हैं, हम उसके अंदर वो दिक्कतें, मतलब दिक्कतें निकालना हमें इतने अच्छे से आता है कि हम हर चीज़ में दिक्कतें निकाल सकते हैं। गाइस, 100 मिस्टेक्स हम निकाल सकते हैं किसी भी काम को ना करने की, लेकिन हम एक भी वैलिड रीज़न नहीं निकालते कि भैया हमें ये काम क्यों करना चाहिए। हम कोशिश ही नहीं करते। मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोशिश करना बहुत पसंद है और मैं हर महीने कुछ ना कुछ नई कोशिश करता हूं। और ऐसा नहीं कि मुझे सक्सेस मिलती है, मैं काफ़ी चीज़ों में अनसक्सेसफुल भी होता हूं, लेकिन कोशिश तो की। आज जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो भी तो मेरी एक कोशिश थी। आज से 5-6 साल पहले जब किसी को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, मतलब ज़्यादातर की बात करूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो मेरे टाइप के बंदे, मतलब कि जिसने क्वालिफिकेशन जिनकी बिल्कुल पुअर, जिनको इंग्लिश सही से नहीं आते, जिनको बेसिकली जिम्मेवारी क्या मेरे पर कम थी। मेरे पर मेरे फादर की जिम्मेवारी थी, मेरे पर मेरी सिस्टर की जिम्मेवारी थी, मेरे पर मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, सबकी जिम्मेवारी थी। तो क्या जिम्मेवारी ना होने से ही हम सक्सेस होते हैं कि जिम्मेवारी होते होते हम कुछ एफर्ट ही नहीं कर सकते? क्या जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सारे काम बंद कर दिए? नहीं, जो मैं काम कर रहा था मैंने किया। इस काम को मैंने एक्स्ट्रा आवर्स दिए। मैंने रात को 11-12 बजे काम स्टार्ट करके सुबह सुबह तक काम करने किया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं रात से लेकर सुबह तक सोता नहीं था कई दिन, और सुबह 5 बजे सोया और 8-9 बजे उठ के काम पे निकल गया। ऐसे मैंने अपना स्ट्रगल जो लाइफ है वो जी, और आज तक मैं स्ट्रगल करता हूँ। आज भी मैं जो यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ 5 o'clock, ऑफिस आता हूँ और आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरे को टाइम इतना नहीं मिल पाता। तो स्ट्रगल लाइफ की बात करें तो अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने आप को सक्सेस क्यों कहता हूँ? क्योंकि पहले के कंपेयर में आज मैं जो हूँ, पहले मैं यहाँ पे था तो आज मैं यहाँ पे हूँ। पहुँचना मुझे बहुत ऊपर है, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो आने वाले कुछ टाइम में मैं और आगे पहुँचने की उम्मीद, मुझे विजन तो दिखाई दे रहा है एटलीस्ट, कि मैं जिस लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ मुझे आगे जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। क्या जॉब जो करते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते, उनको विजन दिखाई देता है? वो लोग अटके होते हैं कि गवर्नमेंट, आज के दिन देखता हूँ मैं काफ़ी लोग तो अटके हुए हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर। अरे पेंशन कहाँ से बनेगी, अरे इसका कहाँ से मिलेगा, अरे किसी को 30,000 मिल रहे हैं, किसी कुछ। अरे वहाँ पे रहने के बदले आप अपने ऊपर फोकस तो करो। आपके अंदर जो भगवान ने कैपेबिलिटी दी है, हम 100 कमियाँ निकालते हैं अपने अंदर। आपके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो करोड़ों के हैं। कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है, कई लोगों के हाथ नहीं है, कई लोगों के पैर नहीं है, कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग देख नहीं पाते। आप उनसे कितना आगे हैं। आपके पास माइंड है समझने के लिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो गाइस, आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे नज़र से देखें तो आपको एफर्ट करने चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ भाई आप बिल्कुल जॉब छोड़ के सब कुछ खाली होके बिल्कुल बैठ जाओ। कई लोगों के पास तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग काम छोड़ देते हैं, उनको बहाना चाहिए होता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे कई सारे काम हैं जिनको करते करते आप 3 से 4 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, और उसमें आपको अपना काम सेटअप करना है। एक बारी काम सेटअप हो गया, एक बारी आप इस लाइन में आगे बढ़ गए, उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा अगर आपने सही से काम किया तो। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आप चीज़ों को साथ साथ लर्न करते गए, सीखते गए, तो आप चाहे कोई भी लाइन पकड़ लें, आपसे आगे कोई नहीं रहेगा। आप जो आज कर रहे हैं, आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है। आप आज जो कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी जो इनकम है वो 2-3 हज़ार या 5 हज़ार कम भी होती है तो भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको विजन मिलेगा। उसमें आपको चलेगा पता कि आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। आप आगे काम जो बढ़ाओगे वो जब भी बढ़ेगा। कल को आप सपोज कीजिए आपकी एज हो गई 50 साल से ऊपर हो गए, आप जॉब कर रहे हैं और आपके बाद अब 50 साल में आपका शरीर काम नहीं करता, तो मालिक आपको सैलरी क्यों देगा? नहीं देगा, मालिक आपको निकाल देगा। उसके बाद क्या ऑप्शन बचते हैं? कई लोग गार्ड बन जाते हैं,
सुबह 12 से लेकर रात को 12 तक पूरा काम करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी जॉब उनको करनी पड़ती है रिटायरमेंट के बाद, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होती है सैलरी। उसमें 5 या 7 या 8 हज़ार में काम करते हैं, मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे। सो गाइज उस वक्त का वेट मत करो। आज बिजनेस करोगे तो 50 साल के बाद भी आपका बिजनेस रन कर रहा होगा, आप अपने लड़कों के थ्रू काम कर रहे होगे, कमाई कर रहे होगे। जॉब में फ्यूचर नहीं है। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है सीखने की, मार्केटिंग कैपेबिलिटी सीखनी चाहिए आपको क्या क्या काम सीखना चाहिए आपको। सबसे पहले टेक्निकल, जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मतलब आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, आपको साथ साथ जो वीडियो होती हैं आज के डेट में इतनी सारी वीडियो बनी पड़ी है हर चीज़ सिखाने के लिए। आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहाने है लोगों के पास कि हमें सीखना नहीं आता। भाई सब सीख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने का था कि अगर आप कोशिश कर रहे हो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने की और आपके में डाउट है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए। गाइज मेरी वीडियो से हो सकता है 100 में से 99% लोग असहमत हो या फिर काम ना करें, लेकिन अगर 1% भी मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो कल को मुझे कमेंट करता है कि मेरी वजह से या मेरी इस वीडियो से उसको हिम्मत मिली, तो मेरी वीडियो को जो बनाने का जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं से पूछा कि मेरी एज कितनी है, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए। दूसरा, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको हिम्मत मिली कि नहीं मिली वो कीजिए। तीसरा, मेरा जो दूसरा चैनल है ब्लॉग्स वाला, अगर आपको वाला चैनल देखना पसंद है तो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे चले पता कि हाँ भाई मेरे जो यूज़र हैं वो भी मेरे फ़ैन हैं और मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मुझे हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ब्लॉग्स बनाना मुझे आते नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं सीखने में एक्सपर्ट हूँ। मैं सीख जाऊँगा और बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो उस पर बनाऊँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच। आप अभी तक मतलब इतनी लंबी वीडियो में अभी तक मेरे साथ टिके हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे बेसिकली CCTV कैमरे को लेके, IP कैमरे को लेके कई सारी वीडियो अपलोडेड हैं। तकरीबन 500 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस काम को मैंने फुल टाइम काम बना लिया है और काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक शेयर कर सकूँ। सो धन्यवाद इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।